जीवित प्यारे नाम पुलिस परमेश्वर को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि परमेश्वर महान पिता परमेश्वर उन्होंने हमें अब तक संभाला और अपने अनुग्रह में रखा है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और आज प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और उसका 6 पद कहता है, पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम में चल फिर। प्रेज द लॉर्ड। और पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे और वो करीब 3 बजे का समय था मेरे प्रियो। और क्योंकि अधिकतर चर्चों में पूरे हफ्ते ताला लगा रहता है, हम देखते हैं कि अधिकतर चर्चों के अंदर जो है पूरे हफ्ते चर्च जो है खुलता नहीं है, ताला बंद रहता। वो ताला सिर्फ रविवार के रविवार खुलता है, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मंदिर रोज खुलता है, मस्जिद रोज खुलती है, गुरुद्वारे रोज खुलते हैं, तो अधिकतर चर्च पूरे हफ्ते क्यों बंद रहते हैं? हमको इस बात का दुख होना चाहिए कि घर का वातावरण ऐसा होता है मेरे प्रियो कि प्रार्थना करने में कठिनाई आती है। बार बार दिमाग में घर की बातों में चलती रहती है, कोई बोल रहा है, कोई घर का माहौल गड़बड़ है। इसलिए अच्छा कुछ समय रोज चर्च में जाकर शांति से प्रार्थना की जाए। और पतरस और यूहन्ना दिन में कितनी बार चर्च जाया करते थे ये तो हमें नहीं मालूम है, परंतु वह शायद 3-4 बार जरूर जाते होंगे। आज हमारे सामने एक सवाल है कि हम दिन में कितनी बार और कितनी देर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने का अर्थ है परमेश्वर की संगति करना, परमेश्वर से बातचीत करना। दुनिया में केवल 2 ही चीजें हैं, एक परमेश्वर और दूसरी परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई वस्तुएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक सृष्टि है और दूसरा उस सृष्टि का सृजनहार है। रोमियो की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 25वां पद कहता है। प्रेज द लॉर्ड। और आज हर इंसान संसार की चीजों को पाने के लिए अपना समय बर्बाद कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और आखिर में जब वो उन्हें पा लेता, आखिर में वो मर जाता है और सब कुछ नहीं रह जाता है। आत्मिक लोग भी प्रभु के काम में इतना ज्यादा समय देते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं और वो खाली कामों में लगे रहते हैं। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के साथ संगति करना है। जब यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर आए तो मरियम उनके चरणों में बैठ गई। क्या हुआ? मरियम जो थी उनके चरणों में बैठ गई। प्रेज द लॉर्ड। और परंतु मार्था जो थी काम में लगी रही, वो यीशु के लिए खाना पका रही थी। फिर भी जब उसने यीशु से कहा, मरियम को मेरी मदद के लिए भेज, तो यीशु मसीह ने क्या सुंदर बात कही, तू बहुत बातों की चिंता करने और घबराने की जरूरत नहीं है मरियम। और मरियम की तरह तू मेरे पास आकर बैठ, क्योंकि मरियम का काम ठीक है। जी हाँ, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 38 से 42 पद में ये बातें बताई गई हैं। काम तो संसार का करना ही है, परंतु पहला समय किसको देना है? परमेश्वर को देना है। पहला समय किसको देना है मेरे प्रियो? परमेश्वर को देना है। पतरस और यूहन्ना के पास बहुत बड़ा चर्च है, उसमें हम देखते हैं कि यूहन्ना और पतरस के पास बहुत बड़ा चर्च है, उसमें 3000 विश्वासी हैं। सब लोग एक साथ रहते हैं, उनके खाने पीने और रहने और सब बातों का इंतजाम करना है मेरे प्रियो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग जो थे, सब लोग इनके पास पैसा लाया करते थे और अपनी सब चीजें बेचने के बाद वो उनके हाथ में सारा धनराशि दे देते थे। हालेलुया। और लिखा है कि जब वो मंदिर के दरवाजे पे पहुंचे, कौन? पतरस और यूहन्ना जब मंदिर के दरवाजे पे पहुंचे तो उनको एक लंगड़ा भिखारी मिला। उसने उनसे भीख मांगी और पतरस ने उससे कहा कि मेरे पास चांदी सोना नहीं है, परंतु यीशु का नाम मेरे पास है और उस नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि तू चलने लगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो।
आज हम देखते हैं कि हमारे पास संसार की दौलत तो बहुत है, परंतु हमारे पास प्रभु यीशु मसीह के नाम की सामर्थ नहीं है। हालेलुया। सामर्थ पवित्र आत्मा से मिलती है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 पद कहता है, और पवित्र आत्मा प्राप्त प्रार्थना से करने से मिलता है हमको। हालेलुया। पवित्र आत्मा कैसे मिलता है हमें? प्रार्थना करने से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हम देखते हैं कि प्रभु कैसे अपना काम करता है। ये लोग तो प्रार्थना करने जा रहे थे, परंतु लंगड़ा भिखारी कहने लगा, भीख मांगने लगा, और उन्होंने उसको चंगा कर दिया। सब लोगों ने देखा और बहुतों ने विश्वास किया, और 2000 लोग उद्धार पाकर मंडली में आ गए। कितने? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मंडली 3000 की जगह अब 5000 की हो गई। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 4 पद में देख सकते हैं। प्रभु का काम ऐसे बढ़ता है मेरे प्रियो, अगर हम प्रार्थना में लगे रहेंगे, प्रभु किसी भी तरह आपके द्वारा, मेरे द्वारा काम करेगा। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना में लगे रहेंगे, किसी भी तरह आपके द्वारा अपना और मेरे द्वारा काम करता रहेगा। जब हम प्रार्थना करेंगे, जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे मेरे प्रिय, तब तक ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। और देखते हैं कि पौलुस और सिलास नदी के किनारे प्रार्थना करने जा रहे थे। वहां और कुछ औरतें उन्हें मिली और उन्हें उनको वचन सुनाया। लुदिया नाम की एक स्त्री ने प्रभु का वचन ग्रहण किया। क्या हुआ? लुदिया नाम की एक स्त्री थी, उसने प्रभु का वचन ग्रहण किया और घराने समेत बपतिस्मा लिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर किस प्रकार से अपने कामों को करता है। और जब वचन लुदिया को सुनाया गया, और लुदिया नाम की एक स्त्री प्रभु का वचन ग्रहण किया और घराने समेत उसने क्या करा? बपतिस्मा ले ली। और फिलिपी में ये पहला चर्च हुआ। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 11 से 15 पद में लिखा। हालेलुया। ये लोग फिर प्रार्थना करने जा रहे थे और एक औरत उन्हें मिली, उसमें दुष्ट आत्मा थी। क्या था उसके अंदर? दुष्ट आत्मा थी। प्रेज द लॉर्ड। और पौलुस ने उसको निकाल दिया और भविष्य की बातें बताकर वे अपने मालिकों के लिए क्या करते थे? पैसा कमाते थे। दुष्ट आत्मा निकल जाने से उनके मालिकों का धंधा जो था बंद हो गया, और उन्होंने पौलुस और सौलुस को पिटवाया, उनको नंगा किया और जेल में डाल दिया। उनके पैरों को काठ में ठोक दिए। आधी रात को पौलुस और सिलास ने प्रार्थना की और गीत गा रहे थे। और मेरे प्रिय क्या हुआ? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स। और क्या हुआ? जब वो प्रार्थना और गीत गाना शुरू किया, और वो दुखों में भी, परेशानियों में भी थे, वो लकड़ी में ठुके हुए थे, फिर भी उन्होंने प्रार्थना की और गीत गाए। और जो कोई दुखों में प्रार्थना करेगा, गीत गाएगा, जो प्रार्थना नहीं करेगा वो झगड़ा करेगा, कुड़कुड़ाएगा। मेरे प्रियो, जब कैदियों ने देखा कि 2 नंगे लोग जिनके शरीर से खून बह रहा है गीत गा रहे हैं, तो उनको बड़ा अजीब लगा और उनके गीत सुनने लगे। जब हम भी दुखों में गीत गाएंगे, प्रार्थना करेंगे, लोगों को अचंभा होगा, अरे ये कैसे लोग हैं, आज तो बिना मुसीबत के हम लोग रोते और गाते रहते। परंतु हम देखें कि सचमुच मुसीबत आ गई तो हम क्या करेंगे। हालेलुया। और जब वहां भूडोल हुआ तो जो कैदी थे उसकी नींव हिल गई, और जो कैदी थे और दरवाजे खुल गए और कैदियों के बंधन खुल गए। जेल के दरोगा ने सोचा कि सब कैदी भाग गए होंगे, इसलिए उसने अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने क्या करा? आज के कैदियों तो भाग जाते, लेकिन पौलुस ने क्या कहा? पौलुस ने कहा, पौलुस चिल्लाए, पौलुस चिल्लाए, अरे अपने आप को नाश ना कर, हम सब यही हैं। और वो जो दरोगा था वो इन दोनों के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तब उसने तुरंत घराने समेत बपतिस्मा लिया, और इस प्रकार एक चर्च दरोगा के घर में बन गया। आज भी प्रभु ये चाहता है कि हम प्रार्थना में लगे रहें और कार्य करते रहें। जब पतरस ने लंगड़े से कहा, यीशु नासरी के नाम से चल फिर, तो क्या हुआ?
उसका हाथ पकड़कर उठाया, वो तुरंत उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने और कूदने लगा। हालेलुया। 40 साल का ये जन्म का लंगड़ा यीशु के पास से कूदने लगा। आज भी यीशु मसीह ऐसा चमत्कार कर सकते हैं, और आज कल और युगायुग प्रभु हमारा कैसा है, एक सा है। हालेलुया। परंतु आज पतरस यूहन्ना जैसे प्रार्थना करने वाले लोग नहीं है, और लंगड़े जैसे विश्वास करने वाले भी लोग नहीं है मेरे प्रिय। और आज के जमाने का लंगड़ा होता तो पतरस को कहता धीरे धीरे खड़ा होऊंगा, एकदम कैसे हूं, मैं तो 40 साल से लंगड़ा हूं। आज अगर आप और मैं कोई तकलीफ होते तुरंत यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पा सकते हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम जब प्रभु से प्रार्थना करते, चाहे वो सांसारिक प्रार्थना, सांसारिक परेशानी हो या कोई और तरीके की परेशानी हो, आत्मिक समस्याएं, वो हमको आजाद करता है। हालेलुया। क्योंकि उसका लहू हमें सब बातों से शुद्ध करने का, छुटकारा देना चाहता है। वो मुझे और आपको आज अनंत जीवन देना चाहता है। अगर हम मर जाएं तो कहाँ जाएंगे? जिनको ये मालूम नहीं कि वो कहाँ जाएंगे, वो नरक में जाएंगे। लेकिन यीशु ने हमको नरक से बचाने के लिए अपना पवित्र लहू बहाया है मेरे प्रियो। और पाप के कारण लोग क्या होता है, नरक में जाते हैं। हालेलुया। परंतु यीशु मसीह का लहू हमें सब बातों से शुद्ध करता है। इसके बाद ये लंगड़ा चलता फिरता, कूदता उछलता और पतरस और यूहन्ना के साथ मंदिर में गया। वो अपने घर नहीं गया मेरे प्रियो, वो कहाँ गया? मंदिर में चला गया। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 8 पद कहता है। हालेलुया। और हम देखते हैं अगर कोई यीशु मसीह के नाम से चंगाई पाता, चंगाई पाने के बाद वो अपने पुराने कामों में लग जाता है, अपने घर वापस लौट जाता है, और उसके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं रहता। आज बहुत से लोगों को हम जानते हैं कि जिन लोगों ने को प्रभु ने चंगाई दी, बहुत सी समस्याओं से आजाद किया, परंतु आज वो परमेश्वर के साथ नहीं है, वो परमेश्वर से अलग हो गए। पतरस और यूहन्ना के साथ उछलता और कूदता हुआ लंगड़ा व्यक्ति जब ठीक हो गया था, परमेश्वर की स्तुति करता हुआ अपने घर नहीं गया। कहाँ गया? मंदिर में गया। फिर प्रेज द लॉर्ड। और 38 साल का बीमार अच्छा हो गया। इसके बाद वो यीशु मसीह को कहाँ मिला? मंदिर में मिला। और हम कहाँ मिलते हैं? अपने घरों में आराम करते हुए। और उसने कहा कि